Good morning, everyone. Welcome back to my channel. This is Dr. Deepika at Smile Saviors Dental Clinic and Implant Center. We are based in Patiala. So I always bring small topics for you जो डेंटिस्ट्री के लिए आपको ओरल अवेयरनेस में हेल्प कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स को चूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं. तो मेरी ट्राई यही है कि मैं मतलब आप लोगों को डेंटल हेल्थ की टूवर्ड्स जागरूक कर सकूं और आपको हेल्प कर सकूं. तो आज हमारा टॉपिक है कि टीथ वाइटनिंग और जो क्लीनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मैंने पर्सनली भी देखी है कि पेशेंट्स को रहती है. तो आज हम थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करेंगे कि स्केलिंग क्या होती है, पॉलिशिंग क्या होती है और वाइटनिंग क्या होती है. ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली लोग आते हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं जहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि टीथ वाइटनिंग हो जाएगी, उसकी चार्जेस क्या होंगी या किस तरह से करोगे, वो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं. तो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करती हूँ. सबसे पहले तो हमें एड्रेस करना चाहिए कि स्केलिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग और वाइटनिंग के अंदर क्या डिफरेंस रहता है. ठीक है, तो जो हमारी स्केलिंग है या हम क्लीनिंग है, इट्स वन एंड द सेम थिंग. जब हम टीथ को क्लीन करते हैं, प्लाक या डेब्रिस या जो कैलकुलस हो जाता है टाइम के साथ, या जो स्टेन्स हो जाते हैं. अब स्टेन्स भी हमारे पास 2 टाइप से हो जाते हैं. ठीक है, एक तो हमारे पास इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, मतलब अंदर से. ठीक है, वो हमारे स्केलिंग या क्लीनिंग से नहीं जाएंगे. एक हमारे पास जैसे हम कॉफ़ी, टी, हल्दी ये सब इनटेक कर रहे हैं या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं या कईयों के स्मोकिंग स्टेन्स हो जाते हैं, ये सब स्टेन्स एक्सट्रिंसिक या फिर आउटर एरिया पे होते हैं, ये भी क्लीनिंग से क्लीन हो जाते हैं. तो स्केलिंग, क्लीनिंग एंड स्टेन रिमूवल एक ही रहेगा. ये हमारी डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है. ईयरली हमें ये करना चाहिए. इससे दांत वीक नहीं होते. ये एक मेजर मिसनॉमर है कि स्केलिंग कराने से दांत जो हैं वो वीक हो जाते हैं. हम हमेशा बताते हैं कि वो उन लोगों में होता है जिन्होंने 50 इयर्स की एज तक, 55 तक स्केलिंग कभी भी नहीं कराई. और अभी क्या हो रहा है कि जो कैलकुलस है या करेड़ा बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, तो उसी से दांत खड़े हैं. बोन लॉस ऑलरेडी हो चुका है. तो जैसे ही हम उसको रिमूव करते हैं, कुछ हद तक रिवाइवल होता भी है, लेकिन वो पेशेंट को ऐसे ही होता है फील कि मेरे वीक हो गए. बट अगर हम रेगुलर स्केलिंग करते हैं 2021 से लेकर हम स्टार्ट कर लेते हैं और हमारी गम हेल्थ अच्छी ही रहती है, तो स्केलिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल और इसको आप ज़रूर कराइए. और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली. स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग जो है, मोस्टली लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है. तो स्केलिंग जो होती है उससे थोड़ा सा सरफेस कई बार देखते हैं हम रफ हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास प्यूमिस पेस्ट होती है. और स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वन प्रोसीजर है. क्लीनिंग करा के आप पॉलिशिंग करा सकते हैं. अब ये सब कराने के बाद इसके अलावा एक टूथ प्रोसीजर, पेशेंट्स क्योंकि जब स्केलिंग करा लेते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे टीथ वाइट तो हुए नहीं. क्लीनिंग या स्केलिंग से टीथ वाइट नहीं होते, जो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे पहले वाले से वाइटर नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो जो स्केलिंग है वो हमारी हेल्थ के लिए है. वाइटनिंग इज काइंड ऑफ टूथ ब्लीचिंग. उससे हमारा जो शेड है उससे भी कोई ऐसा नहीं होता कि मिरेकुलस रिजल्ट्स आ जाते हैं. जो वो एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, उसके अंदर पहले तो गम हेल्थ देखी जाती है. जिसको पहले से ही सेंसिटिविटी इश्यूज हैं या जिसके ब्लीडिंग है गम से, उसको तो डायरेक्टली वाइटनिंग या ब्लीचिंग नहीं करना चाहिए. अगर हमें वो करना है तो पहले हमें गम हेल्थ चेक करनी पड़ेगी. इफ़ द गम हेल्थ इज़ फाइन देन यू कैन गो फॉर वाइटनिंग और ब्लीचिंग. उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी शेड आपका रहता है, हमारे पास एक शेड गाइड होती है, वो शेड हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसको ही हम लोग वाइटन करके 2 या 3 या 4 शेड्स डाउन लेकर आ सकते हैं. ये जो वाइटनिंग प्रोसीजर है अगर आप इन होम करते हैं उसका बहुत नुकसान होता है. सेंसिटिविटी इश्यूज एंड इन लॉन्ग टर्म इनेमल रिमूवल इज पॉसिबल. आप जब भी स्केलिंग करवाने के बाद वाइटनिंग या ब्लीचिंग करवाएं, वो आप इन ऑफिस करवाएं. इन ऑफिस जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो सेफ़र हैं
हैं और उनसे ये क्लीनिंग और सेंसिटिविटी इश्यूज रिपोर्टेड बहुत ही लेस है। अगर हो तो वो डेंटिस्ट उसको चेक करके ही करेंगे आप केस हो कि नहीं हो, और उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर कि स्केलिंग, पॉलिशिंग, क्लीनिंग एंड कैलकुलस रिमूवल, स्टेन रिमूवल और ब्लीचिंग वाइटनिंग में क्या डिफरेंस है। तो जब भी अब आपको जाना है तो आप चूज करके सोच कर जाएं। ब्लीचिंग या वाइटनिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है स्केलिंग से, और अगर आपको वो जाना है अच्छे क्लिनिक पे आप पता करके आप करवा सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मेरी नई वीडियो जब भी आएगी आपके लिए इंफॉर्मेटिव ही होगी, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड सी यू नेक्स्ट time. So this is Dr. Deepika at Smile Saviors Dental Clinic.